राज्य में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए सरकार ने पूरे झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को और 7 दिनों का बढ़ाने का फैसला लिया है। पूर्व में 29 अप्रैल तक घोषित स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अब 6 मई तक जारी रहेगा। इस बार पाबंदियों में इजाफा किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में उक्त निर्णय लिया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 6 मई के सुबह 6 बजे तक लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुली रहेंगी। साथ ही दिन के 3 बजे के बाद घर से निकलना प्रतिबंधित होगा। दोपहर 3 से सुबह 6 बजे तक विशेष परिस्थिति में वैसे लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी जो मेडिकल, दाह संस्कार, शादी, फूड सप्लाई के अलावा ट्रेन, हवाई जहाज या बस से सफर करने जा रहे होंगे। अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 के कार्य से जुड़ा है तो वह भी आ जा सकेगा, बशर्ते उन्हें प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा आप कभी भी कहीं आ जा रहे हैं तो हर हाल में आपको अपने पास फोटो वाला वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। केंद्र व राज्य सरकार से जुड़े कार्यालय दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से बुधवार को आदेश जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अनुपालन राज्यवासियों को अनिवार्य रूप से करना होगा। जरूरतमंदों को ही ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध कराएं। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेडों की किल्लत होने की बात सामने आ रही है। ऑक्सीजन स्तर सामान्य हो चुके संक्रमितों द्वारा ऑक्सीजन युक्त बेडों का ही इस्तेमाल करने की शिकायत भी आ रही है। स्वास्थ्य विभाग ऐसे संक्रमितों को चिन्हित कर अस्पताल के जनरल वार्ड में शिफ्ट कराए। जरूरतमंदों को ही ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में कम से कम 50 अतिरिक्त सामान्य बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम गठित करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को रिम्स समेत बड़े निजी अस्पतालों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम का गठन करने का निर्देश दिया। यह टीम सदर अस्पताल समेत अन्य अस्पतालों में इलाजरत कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर आवश्यक सलाह देगी। ऑक्सीजन युक्त बेड की जरूरत और सामान्य वार्ड में भर्ती होने वाले मरीजों के मामले में भी सहायता कर सकती है। संक्रमितों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में कोरोना संक्रमितों को चिकित्सा के बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। श्री सोरेन ने हर बेड तक ऑक्सीजन की उपलब्धता, जीवन रक्षक व जरूरी दवाओं, संक्रमितों एवं उनके परिजनों की निगरानी की उचित व्यवस्था के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य में चल रहे उद्योगों से सहयोग मांगे। उनको कोविड डेडिकेटेड अस्पताल समेत अन्य जरूरी चिकित्सीय संसाधन उपलब्ध करा कोविड से लड़ाई में साथ देना चाहिए। कॉरपोरेट जगत का सहयोग कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद कर सकता है। मेडिकल, पेट्रोल पंप, रसोई गैस, सीएनजी सहित अति आवश्यक सेवा पर रोक नहीं। दोपहर 3 बजे के बाद विशेष परिस्थिति में ही घर से बाहर निकलने की अनुमति। मेडिकल, दाह संस्कार, शादी, फूड सप्लाई के अलावा ट्रेन, हवाई जहाज या बस से सफर करने वाले यात्रियों को मिलेगी अनुमति। मुख्यमंत्री बोले सेमी लॉकडाउन का आंशिक असर कम हो रहा है। संक्रमण का आंकड़ा। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में सीएम, स्वास्थ्य मंत्री और मुख्य सचिव क्या क्या खुले रहेंगे? सिर्फ मेडिकल शॉप या इससे जुड़ी चीजें? पेट्रोल पंप, रसोई गैस व सीएनजी पंप, होटल, रेस्टोरेंट, नेशनल व स्टेट हाईवे पर ढाबा खुले रहेंगे। हालांकि होटल व रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की ही अनुमति होगी। मालवाहक वाहनों पर जरूरी सामान लाने व ले जाने की अनुमति पहले की तरह होगी। कृषि कार्य भी पहले की तरह किए जा सकेंगे। औद्योगिक व माइनिंग कार्य पर कोई रोक नहीं होगी। इसी तरह निर्माण व मनरेगा के कार्य पहले की तरह हो सकेंगे। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डाक घर व दूर संचार सेवा, सिक्योरिटी सर्विस खुले रहेंगे। जरूरी ऑफिस, शॉप डीसी खुलवा सकेंगे। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी अनुमति होगी। ये 2 बजे तक खुलेंगे। पीडीएस की दुकानें, राशन दुकान बंद। सिर्फ होम डिलीवरी होगी। होलसेल, रिटेल शॉप, फुटपाथ पर बिकने वाले फल, सब्जी के अलावा दूध, पशु चारा व मिठाई की दुकानें, कृषि, पशु से जुड़ी दुकानें या अस्पताल निर्माण कार्य से जुड़ी दुकानें मसलन बिजली,
हार्डवेयर, सीमेंट, प्लम्बर की दुकानें, ई कॉमर्स व डिलीवरी की सुविधा, निर्धारित अवधि तक ही शराब की दुकानें भी 2 बजे तक ही खुलेंगी। वाहन मरम्मत दुकान, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, केंद्र सरकार से जुड़े दफ्तर व लोक उपक्रम बंद होंगे। 50% स्टाफ की ही अनुमति। बैंक, एटीएम, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त इंश्योरेंस कंपनी 2 बजे तक खुलेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य, सभी तरह के धार्मिक संस्थान खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी। शादी को छोड़कर इंडोर व आउटडोर कार्यक्रम पर रोक। शादी में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में 30 लोगों को जाने की अनुमति। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर, स्टेडियम में चल रहे खिलाड़ियों के ट्रेनिंग पर भी रोक। ITI, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, आंगनबाड़ी केंद्र को बंद रखने का फैसला। प्रतियोगी परीक्षाओं पर रोक लगा दी गई है। 5 से अधिक लोगों को सार्वजनिक जगहों पर रहने की अनुमति नहीं। धार्मिक सहित सभी तरह के जुलूस पर रोक। किसी भी तरह के मेला व एग्जीबिशन पर रोक रहेगी। स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल व पार्क बंद रहेंगे। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताइए सरकार का फैसला सही है या गलत।